जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो अगर आगे चलकर सही साबित होती है तो भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 2 को लेकर तस्वीर काफ़ी दिलचस्प हो सकती है। खबर यह है कि तेजस मार्क 2 की अनुमानित कीमत तकरीबन 95 से 96 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 790 से 800 करोड़ रुपए प्रति फाइटर जेट के आसपास हो सकती है। अब पहली नज़र में आपको लग सकता है कि 800 करोड़ रुपए एक फाइटर जेट के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत है, लेकिन यहाँ असली कहानी कुछ और है। क्योंकि अगर इस अनुमान की तुलना तेजस मार्क 1 अल्फा से की जाए तो मार्क 2 की कीमत तकरीबन 23% ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मार्क 2 सिर्फ मार्क 1 अल्फा का मामूली अपग्रेडेड वेरिएंट नहीं है। इसमें एयरफ्रेम से लेकर इंजन, फ्यूल कैपेसिटी से लेकर वेपन कैपेबिलिटी और एवियनिक्स तक हमें बड़े बदलाव होते दिखाई पड़े हैं। और हमने कल की वीडियो में आपसे कहा भी था कि इसका जो पहला पावर ऑन है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिलने वाला है। तो आखिर तेजस मार्क 2 की अनुमानित कीमत कितनी है? ये कीमत इतनी कम कैसे रह सकती है? और क्या इससे भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर्स खरीदने का रास्ता आसान हो सकता है? चलिए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं तेजस मार्क 1 अल्फा की कीमत की। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को तकरीबन 97 जेट्स का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए तकरीबन 62,370 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें 68 सिंगल सीट फाइटर और 29 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल थे। अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एयरक्राफ्ट की संख्या से डिवाइड करें तो औसतन पैकेज कॉस्ट तकरीबन 640 से 650 करोड़ प्रति एयरक्राफ्ट के आसपास बैठती है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन के आधार पर है, एग्जैक्ट हम दावा नहीं करते कि फाइटर जेट इतने के ही हैं। अब डॉलर्स में देखें तो ये तकरीबन 76 से 78 मिलियन डॉलर्स के आसपास कीमत आती है। अब इसी फिगर को बेसलाइन मानते हुए एक अनुमान लगाया गया है कि अगर तेजस मार्क 2 की कीमत इससे करीब 23% ज़्यादा होती है तो मार्क 2 की कीमत लगभग 95 से 96 मिलियन डॉलर पर यूनिट तक पहुंच सकती है, यानी करीब 790 से 800 करोड़ प्रति एयरक्राफ्ट तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि ये तेजस मार्क 2 की फाइनल ऑफिशियल प्राइस नहीं है। ये एक प्रिलिमिनरी इंडस्ट्री एस्टिमेट है और अभी तक सरकार या HAL की तरफ से इस कीमत की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। इसीलिए इसे फिलहाल संभावित कीमत के तौर पर देखना उचित है। लेकिन सवाल यह है कि मार्क 2 में ऐसा क्या खास है? अब यहाँ पर कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि तेजस मार्क 2 को सिर्फ मार्क 1 अल्फा का छोटा मोटा अपग्रेड समझना सही नहीं होगा। मार्क 2 का एयरफ्रेम बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी। इसमें बड़ा बदलाव होगा इसका इंजन। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में जनरल इलेक्ट्रिक F404 फैमिली का इंजन यूज़ किया जा रहा है, जबकि मार्क 2 के लिए F414 इंजन को चुना गया है। F414 इंजन ज़्यादा पावरफुल इंजन है और इससे मार्क 2 को ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा और इसका सीधा फायदा एयरक्राफ्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्क 2 में ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगा और इसके ऑपरेशनल रेंज और इंड्योरेंस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मार्क 2 में ज़्यादा वेपन स्टेशन होने की उम्मीद है, यानी ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेपन्स को और अलग अलग प्रकार के मिशन कॉन्फ़िगरेशन को एकोमोडेट कर सकेगा। अब सेंसर और एवियोनिक्स में भी बड़ा अपग्रेड है। तेजस मार्क 2 की खासियत सिर्फ इसका बड़ा एयरफ्रेम और पावरफुल इंजन नहीं है, इसके सेंसर और एवियोनिक्स सूट में भी काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जैसे बेहतर जो सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेहतर मिशन सिस्टम भी मार्क 2 को एक ज़्यादा कैपेबल मल्टी रोल फाइटर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए अगर तेजस मार्क 2 की कीमत मार्क 1 अल्फा से लगभग 23% ज़्यादा रहती है तो सवाल उठता है कि क्या भारत रिलेटिवली कम एडिशनल कॉस्ट में ज़्यादा कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब कीमत को नियंत्रित रखने में एक बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसका जवाब है एग्जिस्टिंग तेजस इकोसिस्टम। HAL DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा के पास तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है और तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए जो प्रोडक्शन इकोसिस्टम तैयार हुआ है उसका कुछ हिस्सा मार्क 2 प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस और इस्टेब्लिश स्पेशलिटी और पहले से विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिलने से डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।
यानी अगर हर चीज़ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करनी पड़े तो मार्क टू की कीमत डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तेजस फैमिली के एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम की वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर भविष्य में लगभग 210 एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन रोड मैप की चर्चा सामने आती है। कुछ इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार पूरे प्रोग्राम का वैल्यू तकरीबन 15.5 से 17.5 बिलियन डॉलर के करीब हो सकता है। हालांकि यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ये पूरी रकम सिर्फ एयरक्राफ्ट की फ्लाईवे प्राइस नहीं मानी जा सकती। इसमें लाइफ साइकिल सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे एसोसिएटेड एलिमेंट भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए पूरे प्रोग्राम की टोटल वैल्यू को सीधे एयरक्राफ्ट की कीमत से कंपेयर करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन बड़े स्केल पर होती है तो एक एयरक्राफ्ट की एवरेज कॉस्ट को कम करने में इकोनॉमीज ऑफ स्केल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि तेजस मार्क टू की फाइनल कॉस्ट को लेकर अभी कोई बड़े सवाल बाकी हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है F414 इंजन और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। मार्क टू के लिए F414 इंजन की लागत और फ्यूचर की जो मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट है फाइनल प्राइसिंग पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा HAL कितनी तेज़ी से अपनी जो एक्सपेंडेड प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाता है ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शुरुआती डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और टूलिंग कॉस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन जेन्युइनली और क्वांटिटी बढ़ती है उसकी, तो नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो है ये ज़्यादा एयरक्राफ्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इससे प्रति एयरक्राफ्ट कॉस्ट को कम रखने में मदद मिलेगी। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो तेजस मार्क टू हमें कब तक देखने को मिलेगा? इस प्रोग्राम में डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए आवश्यक क्लियरेंस मिलने के बाद 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप की योजना बताई गई है। हालांकि जैसा हमने आपको अपडेट्स में बताया हुआ है कि पहला जो इंजन रन है या जो पावर ऑन है टेस्ट, ये हमें इसी वर्ष अक्टूबर में देखने को मिलेगा और उसके बाद ग्राउंड टेस्टिंग, और उस ग्राउंड टेस्टिंग के बाद जब सर्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो तेजस मार्क टू की जो पहली उड़ान है वो आयोजित की जाएगी। हालांकि इसको ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में पहुंचने में अभी समय लगेगा। यानी हमें यह समझना होगा कि आज की अनुमानित कीमत और आने वाले वर्षों में फाइनल प्रोडक्शन प्राइस बिल्कुल एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। अब करेंसी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, इंजन कॉस्ट, प्रोडक्शन स्केल और कई दूसरे फैक्टर फाइनल प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि तेजस मार्क टू की वास्तविक कीमत तकरीबन 790 से 800 करोड़ के आसपास है, तो भारत को एक बड़ा और ज़्यादा पावरफुल इंजन वाला और ज़्यादा कैपेबल फाइटर मिल सकता है जिसकी कीमत मार्क वन अल्फा से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, और ये भारत के लिए बेनिफिशियल सौदा भी है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस समय आया अनुमान सामने जो है वो तेजस मार्क टू की संभावित कीमत को लेकर है, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल प्राइस नहीं है तब तक जब तक कि ऑफिशियल कंफर्मेशन आ नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये मार्क वन अल्फा से महंगा भी है तो बदले में मार्क टू में बड़ा एयरफ्रेम, ज़्यादा पावरफुल इंजन, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, अतिरिक्त वेपन स्टेशन और अपग्रेडेड सेंसर और एवियोनिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर तेजस मार्क टू करीब 800 करोड़ की कीमत में मिलता है तो ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।